Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। किसानों के आंदोलन से 3 सूबों में हलचल मची हुई है। पंजाब में किसानों का आक्रोश चरम पर है। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में डर इस बात का है कि कहीं किसान दिल्ली में दाखिल न हो जाएं। एक तरफ सरकार है तो दूसरी ओर किसान है। सरकार किसानों को समझा रही है कि नए कानून उनके हक में है, मगर किसानों की अपनी अलग राय है। जब हंगामा बेकाबू होने लगा तो देश के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि बैठकर मामले का हल निकाला जाए, कुछ सुना जाए, कुछ कहा जाए। 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किसान नाराज हैं। अलग अलग नामों के किसान संगठन सड़क पर हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मुखिया की माने तो किसानों को बरगलाया जा रहा है। नए कानून किसानों के हित में ही है। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कृषि विधेयकों में एमएसपी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। पंजाब में किसानों ने सबसे ज्यादा बवाल काटा। पंजाब ही वो राज्य है जहां से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हुई। पंजाब ही सूबा है जहां की सत्तासीन सरकार ने किसानों के समर्थन करने की बात कही, मगर पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि किसानों को उकसाया गया। अभी भी बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ बुलाएंगे, तीजी बारी। केंद्र सरकार तो बुला ही रही है बार बार। मगर किसानों के मुद्दे पर जोरदार सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोपों के बाण चला रही है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जिसके चलते किसानी पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया और किसानों से उनका अधिकार, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस बर्बरता से किसानों को पीट रही है, उन पर वाटर कैनन चला रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है, ये वास्तव में बेहद दुखद है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की भी आज़ादी नहीं है। सियासत अपने चरम पर है और देश का किसान सड़क पर है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही किसानों को समझाया जाएगा और उनके आक्रोश को शांत किया जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार बड़ाल के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला,